नमस्कार, मैं हूँ ऋशाली एंड वेलकम टू माय चैनल द ऋशाली क्लिप्स। क्या ये बात सिर्फ मैं ही फील करती हूँ या आप भी फील करते हैं? कभी कोई ब्लंडर, कभी कोई गलती अगर हमसे होती है ना तो वो हमें बहुत छोटी लगती है। अगर वही गलती सामने वाले से होती है ना तो हमें लगता है तो उसने पहाड़ ही तोड़ दिया। हम रेशन पानी लेकर उस पर चढ़ ही जाते हैं। हम उसको बहुत भला बुरा कह देते हैं, उस पर कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे में ना कभी कभी कुछ रिश्ते ख़राब भी हो जाते हैं और हाँ, कभी कोई केसेस में तो रिश्ता ब्रेक भी हो जाता है। शायद हमें उसी टाइम थोड़ी सी पेशेंस और समझ की ज़रूरत होती है। चलो उसी टाइम मान लो ना कि वही गलती अगर हमसे होती तो हम खुद पर कैसा रिएक्ट करते। मैं ना इस पर ज़्यादा बातें ना करके आपको एक छोटी सी कहानी सुनानी चाहती हूँ। राज और शनाया कॉलेज के टाइम से बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और उन दोनों की दोस्ती जो थी धीरे धीरे प्यार में बदल गई। और यही उन दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो उनके घर वालों ने नोटिस की और उनको घर वालों को उन दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी लगी। इसलिए उनके घर वालों ने सजेस्ट की कि तुम दोनों को इतना अच्छा से जानते हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते। घर वालों की रजामंदी से उन दोनों ने शादी भी कर लिया। उनकी मेरी लाइफ में कुछ ऐसे चल रही थी, मान लो कि फेरी टेल्स की स्टोरी जैसी। फिर शादी के 2 साल के बाद उन्होंने फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचा, तो पर उन्हें क्या पता था कि उनकी ज़िंदगी हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते काटते ही गुजर जाएगी। ट्रीटमेंट्स और टेस्ट पे टेस्ट चलते रहे। फिर 11 साल के बाद उनके लाइफ में आया रोहन, एक प्यारा सा बेटा। उन दोनों की जिंदगी बस उसके इर्द गिर्द में ही गुजर जाती थी। पर बच्चे किसे प्यारे नहीं होते, पर रोहन का आना उनके लाइफ के लिए बहुत ही खास था। वो दोनों बहुत एफर्ट लगाते थे उसकी ग्रो के लिए। पर एक दिन की बात है, राज ऑफिस के लिए लेट हो रही थी, इसलिए वो जल्दी में था। उसी टाइम वो जाते टाइम वो देखा उसके रूम में एक मेडिसिन का बोतल का ढक्कन खुला हुआ है। इसलिए उसने शनाया को आवाज दिया, शनाया सुनो, यहाँ एक मेडिसिन का बोतल का ढक्कन खुला हुआ है, इसलिए ज़रा इसे बंद कर देना, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो शनाया भी किचन में बिजी थी तो उसने हामी भर दी, पर कुछ टाइम के बाद वो भूल गई। और वहाँ खेल रहा था 1 साल का रोहन। वो मतलब खेलते खेलते उस बोतल के पास आया और उसको बोतल को, सिंस वो बोतल कलरफुल थी और बच्चे होते हैं, उसने वो बोतल लिया और मुंह में लगा लिया। मैं बता दूं, उस बोतल में कुछ ऐसी मेडिसिन थी जो एक बच्चे के शरीर में थोड़ी सी बूंद भी जाती है ना तो वो बहुत डेंजरस हो सकती है। पर रोहन ने तो पूरा बोतल ही पी लिया था और बोतल पीते ही उसने वहाँ फेंट कर गया। वो शनाया ये आवाज सुनकर किचन से दौड़ी हुई आई और बच्चे को उठाकर भागी चली गई हॉस्पिटल्स में डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, फिर अल्टीमेटली उन्होंने रोहन को डेड डिक्लेयर कर दिया। और अब समझ सकते हैं कि शनाया की फीलिंग्स कैसी हो सकती है। उसी टाइम उसकी उतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो राज को भी इन्फॉर्म कर सकें, इसलिए उसने हॉस्पिटल्स के स्टाफ्स को ही कहा कि वो राज को इन्फॉर्म कर दें। तो वकालत में जब राज आया तो एक नज़र उसके डेड बेटे रोहन की तरफ देखा और एक नज़र अपने शनाया की तरफ। आपको क्या लगता है वो क्या किया होगा कि राज क्या कहा होगा शनाया को? उसको ब्लेम कर रहा होगा, उसको इरेस्पॉन्सिबल कहा होगा और मतलब उसको बहुत भला बुरा कहा होगा कि उसकी वजह से उसका एक लौता बेटे का डेथ हो गया। ट्रस्ट मी, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ। राज ने शनाया को सिर्फ 4 वर्ड्स कहे, दैट इज आई लव यू शनाया। ये सुनते ही मतलब अपने हस्बैंड से ऐसे बिहेवियर सुनते ही शनाया शॉक हो गई। उसके साथ साथ वहां मौजूद डॉक्टर्स भी शॉक हो गए। उनमें से एक डॉक्टर ने कहा ये क्या, मतलब आपने एक बेटे को खोया है और उसके बदले में आप अपनी बीवी को आई लव यू कह रहे हैं, कैसे इंसान हो यार आप। तो वो एकदम शांति से जवाब दिया, देखिए आपसे ज्यादा हम अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। इवन वो 11 साल के बाद हमारी जिंदगी में आए थे तो सोच लीजिए कि हम उसको कितना प्यार कर रहे होंगे। पर अब तो वो अभी वापस नहीं आ सकता ना। हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर उसी टाइम मैं अपनी बीवी को कहा होता कि बीवी ने मेरा बात मान लिया होता, वो बोतल का ढक्कन लगा दिया होता, तो शायद आज अब मेरा बेटा भी हमारे पास होता, हमारे बीच में मौजूद होता।
बात मैं भी तो कर सकता था ना, मैं भी तो थोड़ी सेकंड के लिए रुक कर उस बोतल का ढक्कन लगा देता था ना। इसका मतलब जितना गलती शनाया की है उतना गलती मेरा भी है, और मैं जितना अपने बेटे को प्यार करता हूँ शनाया भी उतनी ही प्यार करती है, इवन उससे भी ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि उसने वो माँ है उसकी, उसने उसको जन्म दिया है। और क्या आप ही बताइए कि मैं उसी टाइम इसी मुश्किल घड़ी में मैं उसको दिलासा देने के बदले में मैं उसको कोसता रहूं कि तुम्हारी वजह से मेरे एक लौते बेटे का डेथ हो गया। राज की ऐसी अंडरस्टैंडिंग, ऐसी समझ, उसकी इससे पॉजिटिव माइंडसेट से क्या बताऊं, और आप खुद ही समझ लीजिए। अगर उसकी जगह और कोई होता ना तो वो क्या करता, वो ऑब्वियसली वो अपनी बीवी को ब्लेम करता, उसकी वजह से उसका एक लौता सा बेटा जो है, उसके साथ साथ वो अपनी बीवी का और उसका रिलेशनशिप भी मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक रिलेशनशिप में वैल्यू ऐड करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कितना है। इट्स अ की पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप। सो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप भी इसमें इंस्पायर हुए कि आप अपनी रिलेशनशिप में क्या ज़्यादा मायने रखता है, ये आप समझ गए। सो आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपकी कोई डाउट्स है फिजिक्स या मैथ्स के रिलेटेड, तो मेरे एक फ्रेंड है जो कि एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हैं। मैं उनका चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यू कैन चेक इट आउट हिज यूट्यूब चैनल। एंड या अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी देन हिट दैट लाइक बटन। एंड हाँ, अगर आप ये स्टोरी के आपको अच्छी लगी कि नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे आपके कमेंट्स की बहुत मतलब क्या बोलते हैं एक्साइटमेंट होती है कि आप मुझे क्या भेजोगे, आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, आपको ये स्टोरी अगर बहुत अच्छी लगी देन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज यू नो गाइस आई लव टू स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स विद इन पीपल। आई लव यू सो मच ऑल। नमस्कार।